हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज है 2 नवंबर 2024, शनिवार का दिन है। दुनिया की सारी खबरें, टॉप 50 खबरें एक एक करके आज चलिए जानते हैं। आज का पंचांग, आज प्रतिपदा है, आज शनिवार है। आज कोई शुभ करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। राहु काल का समय 9:19 से लेकर 10:42 तक का समय है। 2 नवंबर 1834 को एटलस नाम का जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। 1934 में 2 नवंबर को ही बीबीसी ने अपना टेलीविजन सेवा शुरू की थी और वह विश्व की पहली हाई डेफिनेशन सेवा थी। 2 नवंबर 1534 को सिखों के चौथे गुरु रामदास का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2 नवंबर के दिन ही सिखों के चौथे गुरु रामदास का जन्म हुआ था। आम लोगों को लगा झटका, 62 रुपया महंगा हो गया एलपीजी सिलेंडर। कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा हुआ। घरेलू एलपीजी सिलेंडर स्थिर बने हुए हैं। कानपुर दिवाली पर मंदिर में रखे दिए से भड़की आग, घर में सोरे करवारी पति पत्नी की मौत और नौकरानी की मौत। घर के अंदर बने मंदिर में रखे दीपक से भड़की आग 3 लोगों की मौत का कारण बन गई। बताया जा रहा है कि आग घर के धुआं से भर गया था, जिससे पति पत्नी नौकरानी का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक परिषद के सलाहकार विवेक देवराय का निधन हो गया। वे 69 साल के देवराय का देहावसान शुक्रवार को सुबह हुआ। पीएम मोदी ने उनकी मौत पर शोक जताया। पीएम मोदी के वो आर्थिक सलाहकार थे। दीपावली पर डबल मर्डर, पहले छुए पैर फिर चलाई गोली। 16 साल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। वॉर, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। हिजबुल्लाह के हमले में 7 इजरायली नागरिकों की मौत। सक्सेस स्टोरी, 1 करोड़ की नौकरी छोड़ शुरू किया खुद का बिजनेस, खड़ी कर दी करोड़ों रुपए की कंपनी। 2018 में उन्होंने कोडिंग सीखना शुरू किया और केवल 2.5 साल में उन्होंने अपना स्टार्टअप को विकसित किया जो युवाओं को सही नौकरी दिलाने में मदद करता है। यह सक्सेस स्टोरी 25 नवंबर से शुरू हो जा रहा है पार्लियामेंट सेशन। यह सेशन मात्र 20 दिसंबर तक चलेगा। मां ने ही कराया बेटे और बहू का मर्डर, भाई संग मिलकर रची सी साजिश, अवैध संबंध में गई जान। राजस्थान के करौली जिले में पति पत्नी की मर्डर की प्लानिंग युवक के मां ने ही रची थी। फेस्टिवल सीजन में एचडीएफसी बैंक का धमाका, इन क्रेडिट कार्ड में नहीं लगेगा एनुअल फीस। यह ऑफर 31 दिसंबर तक शुरू। एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड और टाटा नियो बैंक एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, टाटा नियो एनडीएफटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए मान्य होगा। यह फेस्टिवल सीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। यूपीआई पेमेंट में बढ़ोतरी, डेबिट कार्ड से लेन देन में आई गिरावट। आरबीआई डेटा से हुआ खुलासा। डेटा के मुताबिक डेबिट कार्ड लेन देन इस साल अगस्त में लगभग 43,000 करोड़ रुपये से घटकर 8% से घटकर सितंबर में लगभग 39,000 करोड़ रुपये रह गया। 4.5 साल में बाजार में सबसे बड़ी मासिक गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी 6% गिरे। मई के बाद निफ्टी में पहली बार नेगेटिव रिटर्न आया। निफ्टी 50 ने मार्च 2020 के बाद से अपनी सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज की है। छठ पर दिल्ली में रहेगी सार्वजनिक छुट्टी। एलजी के प्रस्ताव पर सीएम अतिशी का फैसला। 4 दिनों में छठ के महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर से होगी और इसका समापन 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ होगा। अरुणाचल सीमा पर पहुंचे किरण रिजिजू, जवानों के साथ मनाई दिवाली, पूछा चीनी सैनिकों का भी हालचाल। दिल्ली के डबल मर्डर, 70,000 रुपये के लिए चाचा भतीजे को उतारा मौत के घाट। नाबालिग हिरासत में। दिल्ली के फर्श बाजार में गुरुवार को गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत। आरोपी और पीड़ितों के बीच 70,000 रुपये को लेकर चल रहा था विवाद। आरोपी ने रिश्तेदार की हत्या की योजना 17 दिन पहले ही बनाई थी। बिहार मौसम हलचल, धीरे धीरे बिहार में बढ़ेगी ठंड। 2 दिन बाद 6 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम का मिजाज। 2 दिन पहले कुछ जिलों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिसमें तापमान में कमी आई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि सुबह के समय ठंड का एहसास होगा। प्रशांत किशोर ने दिया खुला ऑफर, मैं लालू यादव के साथ आने को तैयार। उन्होंने लालू को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे अपने समाज के योग्य नेताओं को आगे लाए तो जन स्वराज उनके समर्थन में खड़ा होगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से गैर कश्मीरी नागरिकों पर हिंसा का मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में आतंकी हमला, यूपी के 2 युवकों को मारी गोली। 12 दिन पहले 7 लोगों की हत्याएं हुई थी। ट्राई न्यू रूल, आज से बदल रहे कॉलिंग के ये नियम। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल यूजर्स
दे ध्यान, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 के लिए जारी की चौंकाने वाली रिटेंशन लिस्ट। रोहित हार्दिक पर किया बड़ा फैसला। अडानी पावर ने बांग्लादेश की आधी बिजली सप्लाई को रोकी। पड़ोसी देश में मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई तेल टैंकर की 3 बोगियां। सेंटरिंग के दौरान हुआ हादसा, कई ट्रेनों के थम गए पहिए। 123 साल के बाद इतना गर्म रहा अक्टूबर। नवंबर में भी छूटेंगे पसीने। मौसम विभाग में आया अपडेट। मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव आ रहा है। मौसम में कई प्रदेशों में औसत से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अब सर्दी के मौसम को लेकर आईएमडी ने अपडेट जारी किया है कि बहुत ही गर्मी रहने वाला है। नवंबर में अब का मौसम का मिजाज बदलने वाला है। खड़गे के बयान के बाद कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। का झूठे वादे करना आसान, लागू करना मुश्किल। दिल्ली दीपावली पर खूब हुई आतिशबाजी। प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी। बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। स्पेन में 8 घंटे में 1 साल के बराबर बारिश। 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। 205 की मौत। अचानक बाढ़ आई और लोग निकल नहीं पाए और लोग बहुत ही परेशान। स्पेन के हालिया इतिहास में इतनी भीषण बाढ़ नहीं आई थी। मौसम वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन को इसकी वजह बताया। लोग बहुत ही परेशान है। स्पेन में 4 रन बनाकर भी कोहली ने तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसा करिश्मा करने वाले वे पहले विश्व के बल्लेबाज बन चुके हैं। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से स्पिन गेंदबाज ने कमाल का प्रदर्शन किया। रविंद्र जडेजा ने 5, वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट अपनी झोली में चटकाए। न रसीद की जरूरत न दाखिल खारिज की चिंता। बिहार में जमीन सर्वे के लिए तुरंत करें ये काम। स्वयं हस्तलिखित वंशावली भी होगी मान्य। जहां भूस्वामियों से जमीन संबंधी डेटा लिए जाने की उद्घोषणा कर दी गई है। इसमें भूस्वामियों को जमीन की रसीद अथवा दाखिल खारिज देना कोई अनिवार्य नहीं है। बिना दाखिल खारिज का हो जाएगा। अनावश्यक रूप से जमीन की रसीद व दाखिल खारिज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जमीन संबंधी कागजात उपलब्ध करवाएं। खाता खसरा का डिटेल्स दें। स्वयं हस्तलिखित वंशावली भी स्वीकार किया जाएगा। जमीन सर्वे में बीएसएनएल ने करोड़ों यूजर्स की कराई मौज। लॉन्च किया 365 दिन वाला एक सस्ता प्लान। लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी। बीएसएनएल का यह प्रीपेड रिचार्ज प्लान 1198 रुपये की कीमत में आता है। इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 365 दिन या 12 महीने का होगा। रेलवे न्यूज, कल से गोरखपुर रांची के बीच नियमित चलेगी नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन। गोरखपुर से प्रत्येक शनिवार को शाम 4:50 से लेकर रवाना होगी और ट्रेन नंबर है 18,629। रांची से प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3:30 में यह रवाना होगी यह नंबर की एक्सप्रेस ट्रेन। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे कि काट की तौर पर सपा ने दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। क्या यूपी में बदलेगा सियासी समीकरण? बीजेपी ने सपा को दिया जवाब। सपा के जुटेंगे तो जीतेंगे नारे के जवाब में बीजेपी ने कहा कि जो हमेशा बांटने का प्रयास करते हैं आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के द्वारा ऐसा बात बताया गया। आज की बड़ी खबरें और तमाम देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके आप लोग और हाई कमेंट में लिखेंगे। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आपका फीडबैक।